गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 12 सितंबर 2021 की पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर सभी पेरेंट्स, विद्यार्थी और सभी शिक्षक जो टीचर्स हैं उन सभी का यहाँ पे स्वागत है कि जो हमारी इस मीटिंग के अंदर यहाँ पे आके जुड़े हैं, अपने सुझाव देंगे हमें कि हम और क्या क्या करें जिससे हम आपके बच्चों को और अच्छे से पढ़ा पाए। हमारे जो विद्यालय है, जो हमारा महाविद्यालय है, जो हमारा कॉलेज है, उसका विकास अच्छे से हो पाए। तो इसलिए सभी जो पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं हमारी आज की पीटीएम के अंदर। और जो ये क्लास है फिलहाल हमारी ये बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे जुड़ी हुई है। ऐसे ही हम पहले सत्र के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चों के साथ पीटीएम कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आउट स्टूडेंट के साथ हम करेंगे। तो अब वन बाय वन सभी जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठे हैं अपने सारे सुझाव हमें दें ताकि हम उनको नोट डाउन कर पाए, ताकि साथ के साथ आपने जो फीडबैक परफॉर्मा भी हमने आपको दिया गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फॉर्म में, तो आप उसको जरूर फिलअप कर दें। और नीचे सजेशन बॉक्स के अंदर अपनी सारी सजेशंस आप जरूर लिखें, कोई भी सजेशन आपकी छूटे ना। तो आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसलिए उसके लिए तो हम आपका धन्यवाद करते ही हैं। तब आप अपने सजेशंस देकर और इस प्रक्रिया को संपूर्ण करने में हमारा सहयोग दें। तो वन बाय वन सभी पेरेंट्स, आप प्लीज शांत ना रहें, सभी बताते रहें। मीनाक्षी, रोल नंबर 65। यस सर। हाँ जी बेटा, बोलो अपने पेरेंट्स को कि वो कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ सुझाव देंगे, कुछ सजेशंस के लिए। इसलिए बोला है आपकी टर्न आते ही आप बताना स्टार्ट कर दें, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी सुझाव है, जल्दी, क्योंकि टाइम बाउंड प्रोसेस है। बेटा कोई भी सजेशन हो किसी के भी रिगार्डिंग, ठीक है, टीचिंग के, नॉन टीचिंग के, कोई वैसे कोई एक्टिविटी के, या कोई वैसे भी कोई चीज हो जो आप कॉलेज में आप प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे स्कॉलर लास्ट में था, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग था, या कोई भी आपको इशू हो वो डिस्कस कर सकते हैं आप यहाँ पे। मीनाक्षी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। कंपटीशन बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में। कंपटीशन बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में। ओके ओके। आप अपने सारे सुझाव सजेशन में जरूर लिखेंगे। जो आज आपको फीडबैक परफॉर्मा दिया गया, आप उसमें अपने सुझाव जरूर एंटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 61 पूजा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी मम्मी आपके साथ हैं शायद, तो हाँ जी बताइए आप। नमस्ते सर। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। जी नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक है, बच्चे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं जी। आप भी बस सिलेबस करवाओ और बच्चे अपना ध्यान दे पूरा, और इसी तरह अच्छी पढ़ाई करते रहे। नहीं, वो तो जी होता ही रहेगा, हमारा प्रयास पूरा है। हम आपकी तरफ से कोई सजेशंस मांग रहे हैं। आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी दे। आप सारे अच्छा ही अच्छा बोलते रहेंगे तो फिर फायदा क्या हो रहा है। आप थोड़ा सा जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं थोड़ा उस टाइप का सुझाव भी दें, ताकि थोड़ा सा कॉलेज, पूरे कॉलेज से संबंधित है, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री से ही, दूसरे सब्जेक्ट से भी, या वैसे भी बच्चे को आने जाने में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, किसी भी टाइप की समस्या जी। प्रॉब्लम तो होती रहती है, लेकिन ठीक है जी, हॉस्टल आपने दिया और हॉस्टल से आप जाएंगे बच्चे, कोई ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जैसे अगर आने जाने में दिक्कत होती है, बस टाइम पे नहीं मिलती है, तो उस टाइप का भी अरेंजमेंट प्रिंसिपल करवा देते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की समस्या भी अगर बच्चे को आती है कि बस टाइम पे नहीं आते हैं, तो लेटर लिख दिए जाते हैं जीएम के पास कि बस से टाइम पे आए, इस टाइम पे कॉलेज होता है। तो वैसी समस्या भी अगर कोई आती है तो भी आप हमें बताएं ताकि पता लगे। बस की तो है जी प्रॉब्लम, लेकिन हॉस्टल है इसलिए ये बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं।
हाँ जी, तो किसी और बच्चे को है उस टाइप की समस्या अगर? अब तो ठीक है जी। ठीक है। और बोलो सुमन, मैं बाय नेम बोल रही हूँ तो नीतीश, फिर। नीतीश, रोल नंबर 17, नीतीश। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Yes, ma'am. हाँ बताओ Good morning. क्या? गुड मॉर्निंग Ma'am. मैम। मम्मी है मैम। हाँ जी, बोलो गुड बेटा, मॉर्निंग। हंसने से अकेले काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? वो तो आप सर- बाद में भी हंस लेंगे। आप पीछे आपकी शायद मदर हैं, आप उनको आगे Yes, लेके आओ ताकि वो अपने सजेशंस दे पाए। No, sir, we are satisfied with your study and with the college also. Hello. नहीं कोई, हाँ जी, कोई और सजेशन हाँ जी। बताएं जी आप कोई। Listen, ये sir, तो मेरे आपने को एक अच्छा, जैसे मैडम ने कहा, आपने अच्छा अच्छा बोल दिया, कुछ और सजेशन जिससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो पाए। बेटा मेरा मना कर रहा है कि मम्मी मत बोलो ये बात, बट मैं बताना चाहती हूँ सर। नहीं जी, बतानी जो चाहिए बिल- बिल्कुल, इसकी नहीं, बात हाँ, बिल्कुल बताओ, मत बताओ। सुनना। हाँ जी बताइए। बिल्डिंग वगैरह थोड़ा सा कुछ बच्चों की तरफ से ध्यान दे सर आप। हाँ जी, आपकी जो बिल्डिंग है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दे सर, इसलिए वो नहीं आप बताया इसके हाँ जी, आप सजेशन बॉक्स है ना, जो सजेशन होगा फीडबैक परफॉर्मा, उसमें आप जरूर लिखेंगे। ऑनलाइन जो है ओके उसमें आप जरूर अच्छा। लिखें, हर पेरेंट अपनी हर बात को रखें वहां पे, आपको लिखना ओके है जी। उसके अंदर जो भी कमियां आपको दिखाई देती हैं, जिसमें सुधार होने की गुंजाइश है, जो हो सकता है, वो आप जरूर लिखेंगे। ओके और सर। कोई भी क्या जो करें, बिल्डिंग का कह रहे हैं क्या? बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है इसके बारे में कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी मैडम, उसके यस बारे सर, में। हाँ जी। छत गिर तो चुकी है उसके वो वो। बारे में प्रोसेस मैडम चल रहा है वैसे हमारा प्रक्रिया वैसे। हमारे हाँ जी, प्राचार्य ने चला रखी है, चंडीगढ़ लेटर भी लिख रखा है चल रहा डीजीएचसी है के वो पास प्रोसेस। कि भाई वो अंडर प्रोसेस है कि ये बिल्डिंग जल्दी से डिमोलिश होके एक नई बिल्डिंग बनेगी। लेकिन देखो जी, वो सरकारी काम है, कितने समय में होता है वो एक अलग बात, लेकिन हमारे प्राचार्य की तरफ से हाँ। उस चीज में कोई भी कमी नहीं है। वो ओके, पहले ही थैंक वो यू लिख सर। के कुछ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं इस चीज के बारे में, लेकिन आप भी जरूर लिख दें। ओके वर्बली मैम हम सुन रहे हैं आपकी, वर्बली हम आप क्या जो मैसेज आगे कन्वे कर देंगे, लेकिन रिटर्न में आप फीडबैक फॉर्म में लिख के दे दे, ताकि हमारे पास भी ये रहे कि ना पेरेंट्स ने ये सजेशन दिया है कि जो बिल्डिंग है, लैब्स हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमें भी आगे भेजने में इजी रहे वो चीज। ओके सर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम। कोई भी स्टूडेंट अपने पेरेंट को ये नहीं कहेगा कि आप ये ना बताएं, वो पेरेंट्स का हक है, वो तो बताएंगे ही। नहीं, बच्चों को ये लगता है जी फिर कभी हमें डांट ना पड़े, बिकॉज सर नहीं मैं नहीं भी जी, टीचर हूँ। नहीं, डांट नहीं जी, डांट बिल्कुल नहीं नहीं, लगती, वैसे वो नहीं डांट करते। डांट नहीं होती, वो डांट नहीं होती। जब हम किसी बच्चे को किसी भलाई के लिए डांटते हैं, उसके पढ़ने के लिए और चीजों के लिए, आपके जितने भी बच्चे हैं ना जी, वो हमारे ही बच्चे हैं, उनको डांट सिर्फ हम एक ही चीज के लिए लगाते हैं, वो होती है क्लास में ना आना, प्रॉपरली ना पढ़ना, जो मैटर हम देते हैं उसको अच्छे से ना पढ़े। और वो तो हम लगाते रहेंगे जी, वो हमारा हक है। वो डांट कंपलसरी है सर, वो हाँ जी, वो कंपलसरी है, वो बस उसके अलावा है। कोई डांट नहीं लगती जी इन बच्चों को। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं अगर मतलब ऐसा कह रहे हैं ना कि और डांट इनको ना तो कभी लगी है किसी बच्चे को और ना कभी लगेगी। सिर्फ सर पढ़ने वैसे और वो बात पढ़ाने से रिलेटेड ही डांट लगती है इनको। कभी आपकी तरफ से कोई डांट नहीं मिली है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर कुछ मिस्टेक करता है, कोई गलती होती है, नहीं तो जी, कोई प्लीज भी आप ऐसा इसको। बच्चा नहीं है ये जो सामने बैठे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको डांट ना लगी हो। कोई ना कोई बच्चा नीतीश ऐसा, को किसी को थोड़ा किसी ज्यादा एंगल से इसलिए लगती है ये। किसी को किसी एंगल हाँ? से डांट लग नीतीश चुकी है जी। एनसीसी में रहता है ना, नीतीश एनसीसी में ज्यादा रहता है, ये क्लास में थोड़ा सा कम रेगुलर होता है, इसलिए इसको डांट लगती होगी। ठीक है मैडम, वो क्लास मस्ट कंपलसरी हाँ है जी, मैम। और एक जी, अभी जैसे एनसीसी में हमारे ज्यादा रहता है। एक हमारी जो केमिस्ट्री विभाग की तरफ से अभी जो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 1 सितंबर से, अगर आपका कोई बच्चा टाइम पे नहीं जुड़ता, टाइम हमने बता रखा है, तो आप पूरा ध्यान रखा करें। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आपकी भी बनती है कि आप टाइमली उसको उठाएं कि भी जल्दी से ज्वाइन कर ले। हमारा टाइम मान लीजिए सुबह 7 बजे है, तो आपका बच्चा 7:05 पे जुड़े, वो गलत है। वो जैसे ही मैं क्लिक करूं या हमारे दूसरे टीचर क्लिक करते हैं पढ़ाने के लिए, आपके बच्चे जुड़े हुए मिलने चाहिए। हमने क्लिक किया, 2 मिनट के अंदर अंदर सारे जुड़ गए, यानी वो ओके, अच्छा नहीं लगता ना जी। हम क्लास में एंटर कर जाएं और बच्चे बाद में आ रहे हैं, वो गलत होता है। नहीं सर। और वैसे हमारे सारे बच्चे अच्छे हैं, लगभग जुड़ जाते हैं, लेकिन ये बात उन्हीं बच्चों के लिए कही जा रही है जो ऐसा नहीं करते हैं। तो आप पेरेंट्स उसमें पूरा योगदान दें और अपने सजेशंस अब आप लगातार देते रहें। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू मैम। ओके प्रतिभा। ओके, प्रतिभा रोल नंबर 20।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नेक्स्ट को बुला लो। अपनी क्लास टाइम पे लेती है और एक प्रॉब्लम बताया है कि लाइब्रेरी में इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कम मिल पाते हैं या कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो इस बात की प्रॉब्लम बताई है। हाँ जी, किस चीज के अंदर? लाइब्रेरी में? नहीं, लेबोरेटरी लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी के अंदर? हाँ जी। हाँ जी, आप अपनी सारी सजेशन बॉक्स के अंदर जरूर लिख देंगे जो भी चीजें हैं, ताकि वो डिमांड हम आगे रख पाए। जैसे लेबोरेटरी कम है वो आप रख सकते हैं, जो भी आप कह रहे हैं वो सारी बातें रख सकते हैं। जो भी किसी भी चीज को आप छुपाए ना, जो आपको मन से लग रहा है कि ये चीज हमें कहनी चाहिए, वो आप जरूर कहेंगे और जरूर सजेशंस में लिखेंगे। ठीक है। और साथ साथ और हम लाइब्रेरी का तो चल ही रहा है, लाइब्रेरी को अच्छा बनाया जाएगा। ठीक है सर। और लाइब्रेरी के लिए तो अभी सर कह रहे हैं कि उसको पूरा वाईफाई और सब कुछ कर देंगे उसको कुछ ही दिनों के अंदर। और आप सबकी फैकल्टी के बारे में बताती है, बहुत अच्छा स्टाफ है और बड़े प्रेम से प्यार से पढ़ाते हैं और पढ़ाया हुआ समझ में भी आता है। जी देखो, पढ़ाते हुए तो हम प्रेम से पढ़ाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे तो डांट के पढ़ाएंगे। वो तो जी हमारा काम है, वो चलता रहता है। पढ़ाते हुए बिल्कुल प्रेम से पढ़ाते हैं, और जब सुनने की बारी आती है तो भी प्यार से ही सुनते हैं। और बच्चों को कह रखा है अब भी जैसे क्लासेस हैं कि बार बार आप बोलें। इनके नए टॉपिक अब फाइनल ईयर में आ गए तो आते हैं तो एक ही टॉपिक को हम 10-10 बार बोलते हैं। पहले इनको सारे लेक्चर दे चुके हैं कि ये पहले सुन के आए, लिख के आए, नोट्स बना के आए। अगर आपके बच्चे ने ऐसा काम नहीं किया है हमारी क्लास में आने से पहले, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पूरे लेक्चर दिया जा चुका है पहले ही, तो अगर वो नोट्स ना पढ़े, आप अपनी कॉपी जरूर चेक करें अपने बच्चों की, क्या आपने बेटा पूरा काम किया है, क्या काम दिया था। आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप डेली चेक करें, क्या हमने क्या क्या नोटिस भेजा है, क्या काम इनको दिया है। अगर ये काम नहीं करते तो आप घर पे इनको थोड़ी डांट लगाएं, थोड़े प्यार से समझाएं कि वो काम पूरा करो बेटा। आपकी क्लास में आप कैसे जाओगे? उससे क्या होता है कि आपके बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, वो हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य था। नहीं तो जी हम भी सारे लेक्चर वगैरह, नोट्स वगैरह, जो भी चीज हम पहले क्यों देते, सभी टीचर ने पहले नोट्स दे रखे हैं। सभी टीचर अपने पहले से जो भी उनसे हो सकता है मैक्सिमम कर रहे हैं, ताकि क्लास में आए तो बहुत अच्छे से आए, वो पहले पढ़ के आए, तभी वो कुछ क्वेश्चनिंग हमसे कर सकते हैं। और तभी हम उनको प्रॉपरली बता पाएंगे कि बेटा देखो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये आ सकता है, इसको आप ऐसे बोलो। इनसे बुलवाते भी हैं कि बोलो, बोल के बताओ। जब बोल के कहते हैं तो कुछ बच्चे शांत हो जाते हैं, फिर थोड़ा हम बोलना शुरू करते हैं, उनसे बुलवाते हैं। तो हेजिटेट ये ना करें। बिल्कुल सही। हाँ जी, और कोई सजेशन आप बताएं? बस मुझे तो यही पता चला था, मैंने कहा कि मैं सर से कहूंगा जैसे भी मीटिंग में होगा। हाँ जी, आप कह भी देना, और सजेशन बॉक्स में आप जरूर लिख देना। अपनी बेटी के साथ बैठ के वो टाइप करती रहेगी, आप बोलते रहना, वो सारी चीजें लिख देंगे। कोई पेरेंट ये ना सोचे कि कई बार होता है कि मुझे टाइप करना नहीं आता। आपके बच्चों को पूरा आता है, वो आपके पास बैठ जाएंगे, आप देखते रहेंगे वो लिख क्या रहा है। कभी वो सब जगह ये लिख दे अच्छा अच्छा अच्छा, कभी ये सोच के जो भी आप लिखवाना चाहते हैं ना, हर चीज आपको लिखनी है उसके अंदर, ताकि हमारे पास प्रॉपरली सारी बातें आए। ठीक है। हाँ जी, अपने ना तो आपके मन में कोई डर होना चाहिए, ना आपके बच्चे के मन में। जैसे आप हो वैसे ही हमें। बिल्कुल। ज्योति रोल नंबर 64। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बताइए। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक तो जी बच्चे की सबसे पहली समस्या तो ये है, जैसे एक क्लास के अंदर बच्चे आते हैं तो बेंचेज कम है बैठने के लिए, क्या ऐसा है? स्टूल वगैरह जैसे ये बैठते हैं तो कम पड़ जाते हैं जी बच्चों के लिए। देखो ऐसी समस्या नहीं है? हाँ, वो आप लिख देना सजेशन के अंदर। लेकिन एक चीज हम साथ के साथ आपको जोड़ दें, वो ये कि जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसको अरेंज तो करवा दिया जाता है। प्रैक्टिकल्स के दौरान तो ये होता है जी, स्टूल अलाउड ही नहीं होता इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। नो स्टूल इज अलाउड इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। उसके अंदर तो बच्चे को खड़ा ही रहना होता है। दूसरा, जब हमारी थ्योरी क्लासेस होती है डेली रूटीन क्लास के लिए, हाँ रूटीन क्लास के लिए अगर अगर कोई भी ऐसी कमी है तो आप लिख अरेंज करवा देते हैं। कोई कमी रहेगी तो पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा सर जैसे ये हमें क्या होता है, जैसे आप इनको होमवर्क दे देते हो, क्लास में पढ़ा देते हो, ये काम तो कर लेते हैं नॉर्मल। कोशिश ये करा करो बच्चा को सामने अपना खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा एजुकेशन तो ले लेता है
जैसे सर्विस के लिए या कहीं जॉब के लिए जाता है तो इंटरव्यू में नहीं बोल पाता बच्चा, हाँ जो जी, वहां पे बात कामयाब आप, नहीं हो पाता। हाँ जी, जो बात अभी आपने कही ना जी, उसी के लिए मैंने अभी 2 ही हाँ जी, मिनट पहले जिक्र किया था। जैसे इनका अभी एक टॉपिक चला हुआ है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे थे, वही एक चीज को मैं 4-5 दिन से लगातार रिपीट करके, क्योंकि नया टॉपिक था, इनको बोलने का मौका दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी, पिछले में भी। लास्ट में मैंने कहा था बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में, हाँ बेटा बोलो, कोई कोई तो बोलो, आज तक जितना पढ़ा है उसका निचोड़ बोलें, आप बोल रहे हैं, शर्माए ना। कुछ बच्चे बोले भी थे, कुछ बच्चे ज्यादा बोलते से हैं। ज्यादा करना चाहिए। जैसे बच्चा बोलने की जब उसकी बात निकल जाएगी ना हिचकिचाहट, हाँ, तो आगे काफी अंतर होता है, क्योंकि आपकी आजकल इस बात इंटरव्यू से हम ज्यादा है ना होता है, उसमें पूर्ण, तो आपकी बच्चा इस फिर बात बोल से नहीं हम पाता। पूर्ण रूप से सहमत हैं। जो आप कह रहे हो ना जी, हाँ आपकी जी, हाँ बात जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपकी बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। हाँ जी, आप ये लिख भी देना वैसे सजेशन बॉक्स में, भाई आपको ऐसे लगता है, लेकिन ये हम करवा भी रहे हैं। आपके बच्चे आपको बताते भी होंगे कि आज मैंने कहा है बच्चों को सभी को कि हर बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया करें, कि आज हमने क्या करवाया, क्या नहीं करवाया, आज टीचर ने हमें खड़ा किया, आज टीचर ने ये कहा कि अब आप बोले, जितना आता है वो बोले। तो वो सारी चीजें जब आपके पास पहुंचेंगी, आपके बच्चे आपको बताएंगे, तो जो कुछ क्यूरीज हैं आपके मन में, आप भी थोड़े सेटिस्फाई हो जाएंगे। हम तो खैर बता ही रहे हैं, लेकिन जब बच्चा आपको बताता है ना, तो आपको और ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैंने सोचा था वो काम कुछ लेवल पे हो रहा है, और उसको निरंतर हम यानी बनाए रखेंगे उस चीज को। ठीक है जी, और आपकी ऐसा बात। जी, ऐसा एक आध हम स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक आध लेक्चर भी करवा देंगे, ताकि बच्चे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे वहां से। हाँ हाँ जी, हाँ ऐसे जी, एक हाँ आधे जी, उनका लेक्चर जैसे करवा देंगे हम, उनसे मेन बात यही आती प्रोफेशनल है को कि बुलवा के। बच्चा मैं, हाँ जी, क्योंकि मैं हाँ एक जी, नॉर्मल लेवल बता रहा हूँ। जैसे मैं जीवन ड्यूटी पटवारी हूँ, तो जो इस टाइप के, हाँ जो इस उम्र के बच्चे जो आते हैं ना हमारे पास है, उनसे हम पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, उसमें मतलब उतना नहीं बोल पाते हैं। तो इसलिए मेरे को एक अपने आप में ये महसूस हो हाँ रहा था हाँ कि हाँ भाई बच्चे नहीं बोल पाते हैं। हाँ जी, हाँ तीसरा जी, सर ये ज्यादातर बच्चों की होती है दिक्कत। हाँ हाँ जी, अपना जैसे लैब में प्रैक्टिकल है, उसमें जी हाँ जी, थोड़ा टाइम और ज्यादा मिलना चाहिए जी। प्रैक्टिकल सर का लैब तो टाइम में जैसे सरकार हमें इजाजत देगी ना बुलाने हाँ, की, मेंटेन होना अभी चाहिए अभी जी, तो जैसे परमिशन ही नहीं है, तो हम करेंगे वो। अभी परमिशन ही नहीं दे रही गवर्नमेंट बच्चों को बुलाने के लिए, तो जैसे ही परमिशन मिलेगी हम बुलाएंगे बच्चों को, और जब ऐसे लेक्चर करवा देंगे जैसे आप एक पर्सनालिटी बार डेवलपमेंट के। ऑफलाइन जब चलता था सर, बच्चों के प्रैक्टिकल एकदम से रेगुलर होते थे, और अब क्या है, हमारे ऊपर बाउंडेशन है कि हम बच्चों को बुला नहीं सकते, और बिना बुलाए प्रैक्टिकल लगता ही नहीं एक है कि बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा है। बार बच्चा की बात सुनो जी, एक बार हाँ हाँ जी, जी, जैसे पर बता के चले जाते थे हम लोग, हमें टाइम मिलता था कि भाई करो आप लोग। तो जैसे एक दो बच्चों को जिनको समझ में आ जाता वो यस मैम कर देते हैं, फिर बाद में जिनको नहीं आता वो इधर उधर बस उसको देखते समस्या आ रहते जाती है, फिर उसको पूछने का तो मौका भाई नहीं मिलता। कहना मतलब दोबारा कभी मान लो एक बार बता दिया आपने, हाँ 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 एक जी। बार बताने में बच्चा समझ नहीं है, तो एक दो ने यस बोल दिया, और जिसको नहीं समझा उसको मौका नहीं मिल पाता, वो टाइम देने की कोशिश करो जी। तो वो है ना जी, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो बच्चे को पता है, तो बच्चे को पूछना चाहिए कि पर्सनली मुझे आके समझ पूछ नहीं लेना आया। चाहिए। टीचर को तो पता नहीं लगता कि तो इसको बोल रहे हैं समझ जी, नहीं आया, जैसे इसको आ गया। एक दो बच्चे ने हाँ बोल दिया और हाँ जी, टीचर क्लास से निकल जाता है या लैब से निकल जाता है, तो उसको पूछे कहाँ से फिर? अगर टीचर वहां बैठा हो तभी तो बच्चा को मौका मिलेगा जी। हाँ जी, देखो आपको एक चीज और नहीं हम आपको ऐसा बता तो दें। हाँ हाँ जैसे अभी आपके बच्चे ने कहा कि देखो प्रैक्टिकल और थ्योरी कोरिलेटेड होती है आपस में। पहले जो बात आपके बच्चे ने अभी कही ना कि जी हमें समझ में नहीं आता तो हम दोबारा कैसे पूछे, वो चीज हो गई थ्योरेटिकल। हाँ तो पहले क्या होता है, टीचर थ्योरेटिकली समझाता है कि ऐसे आपको करना है, तो पहली बात तो स्टूडेंट उसी टाइम पे पूरा ध्यान रखे। फिर भी बाई चांस अगर उसका कुछ रह गया समझ तो दोबारा पूछ ले, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जैसे ये बात आपकी सिर्फ प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं, ये थ्योरी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि थ्योरी की क्लास में बैठा है, टीचर ने पूछा क्या बच्चों आपको समझ में आ गया, अगर उसको समझ में नहीं आया तो बच्चा जबकि जब कहेगा नहीं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, नहीं मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो वो दोबारा कहेगा, तो टीचर उसको दोबारा बताएगा। लेकिन हमें पता है कुछ बच्चे ऐसे शाई नेचर के होते हैं, वो पूछते नहीं, वो शर्माते हैं कि हम कैसे पूछें। तो इसीलिए तो जो ये प्रोसेस ये तो चली जी थी मैं पहले ही बता चुका कि ऑनलाइन बच्चा की। के इसके साथ बोलने वाले निकालो सबसे नहीं जी, पहले, मैं ये क्या कह रहा हूँ जी, जो ताकि बच्चा बोलने में देखो जी, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो इसी चीज को दूर करने के लिए ही आपके सभी बच्चों को आपके जो ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए गए हैं ना जी, वो इसीलिए हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उसने एक बार मेरा लेक्चर सुन लिया, मैडम का लेक्चर सुन लिया,
सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम रह गई तो वो क्या करे। इनको दे रखा है मैंने, सभी बच्चों का एनालिटिक्स लगा रखा है जी। मैं आपको बता दूं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों का यूट्यूब के ऊपर एनालिटिक्स होता है। हर बच्चे का मेरे पास पूरा टाइम है। एक लेक्चर है मान लीजिए एनएमआर का पहला, वो 50 मिनट का है, तो 50 मिनट का लेक्चर उस बच्चे ने भगा भगा के देखा या सिर्फ 5 मिनट में जल्दी जल्दी भगा के कर दिया, वो मेरे पास पूरा टाइम है। आप कोई भी पेरेंट पूछना चाहे तो मैं अपने YouTube के अंदर देख के आपको ये बता सकता हूँ कि आपके बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर जब मैंने उसको रिकॉर्डेड दिया तो उसने सिर्फ 5 मिनट ही सुना है, भगा भगा के कर दिया। तो वो तो उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, या आप पेरेंट की भी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें कि जितने भी लेक्चर हमने दिए वो उनको तो पूरा सुनते नहीं। आपका बच्चा नहीं जी, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, भगा भगा के वो देख जाते हैं, एक एक बात नहीं सुनते। इन बच्चों को ये कहा गया है कि मैंने एक बार आपको पढ़ा दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको दिया आप उसको दोबारा से सुने। और उस रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा तो ये है ना जी कि जब वो सुन रहा है उसको एकदम रोकना है, पॉज कर देगा। अब मेरे पढ़ाते हुए को तो पॉज कर नहीं सकता, लेकिन उस बात को पॉज किया, फिर नोट डाउन कर लिया, फिर सुन लिया, फिर भूल गया, दोबारा फिर सुन लिया। एक लेक्चर को 10-10 बार सुन सकता है। जब कभी हम पढ़ते थे ना जी, हमें आती थी ये दिखते हैं कि टीचर ने पढ़ा दिया, अब दोबारा टीचर पढ़ा दे तो हमें मजा सा आ जाए। वो जो इनको मजा सा आ जाए इसलिए तो इनको ये सारे लेक्चर दे रखे हैं। अब ये उसको 10 बार सुने, 20 बार सुने, वो तो इनके ऊपर है, और आपको निगरानी रखनी है घर पे कि ये उसको पूरा सुने। मैं आप सभी पेरेंट्स को बता रहा हूँ कि आपके बच्चों ने ऐसा काम अभी तक नहीं किया, एक्सेप्ट सम स्टूडेंट्स। कुछ एक पूरा सुनते हैं, बार बार भी सुनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे। लेक्चर सारे दिए गए हैं, कोई छूटा नहीं है। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो बच्चे हैं सारे उन लेक्चर को बार बार सुने। आप भी पास बैठ जाएं, आपको ये भगाते हैं ना जी, जाओ मेरा अकेला कमरा दो, मेरे को प्राइवेसी चाहिए, ऐसे हो रहे हैं जी आजकल के बच्चे। आप उसकी बात बिल्कुल भी ना सुने। जितनी देर वो पढ़ता है आप उसके कमरे में उसी के पास रहें, उससे दूर बिल्कुल भी ना जाएं, और देखें क्या वो पूरा काम अपना अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने अपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको केमिस्ट्री आती है नहीं आती, आपको सिर्फ उसका रजिस्टर देखना है। आपको बैठे बैठे ये देखना है कि पूरा लेक्चर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और ये लीड लगा के सुने तो बिल्कुल मत सुनने देना। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो लीड लगा लेंगे, स्क्रीन पे आपको केमिस्ट्री दिखेगी, कान में गाने सुन रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी जब ये पढ़ रहे हो इनकी लीड हटवा दें, पूरा लेक्चर सुने, आपको भी सुने कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो पूरे इन चीजों के ऊपर आप निगरानी रखें, आपकी आधी समस्या तो वहीं पे हल हो जाएगी। और जो बच्चा क्लास में नहीं पूछ पाता है साइन नेचर का, वो बाद में अकेले टीचर से पूछ सकता है। फोन नंबर है हमारे सबके, फोन करके पूछ सकता है, बाद में अकेले भी पूछ सकता है। क्लास में अगर नहीं बोल पाता। मैम सबसे पहले मैं यही तो बताऊं कि बच्चा के मन में जो बोलने की जो क्षमता नहीं है वो बढ़ानी है, वो तो मैं सबसे पहले ही बताऊं। जी, उसके लिए हम एक आध लेक्चर भी करवा देंगे। और बाकी थोड़ा सा तरीका ये भी है कि बच्चा खुद घर में जैसे अपने जो ये ड्रेसिंग टेबल है उसके आगे 5-10 मिनट खड़ा होके बोले, तो उससे भी थोड़ा सा वो खत्म होता है। जैसे कोई बच्चा ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होके बोल ले खुद, तो ये 100% सक्षम है जी। स्किल डेवलप होती है। ये बात जो मैडम ने बताई है ये 100% सक्षम है, एप्लीकेबल है, और ये बिल्कुल 100% बिल्कुल आपके बच्चे को निखार देगी, जो मैडम ने अभी बात बताई। हाँ जी, और सर अगर हम आगे जाके कोई एक्टिविटी कराते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन कराएंगे, सेमिनार्स कराएंगे और जीडीज कराएंगे, तो बच्चा उसमें आगे आके खुद पार्टिसिपेट करे, ना कि हमें करवाना पड़े। अगर उसको सीखना है तो वो खुद आगे आए, नहीं मेरे अंदर ये हेजिटेशन है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ, तो चाहे मैं जीतू चाहे ना जीतू, पर हेजिटेशन मुझे निकालनी है मेरे अंदर से। तो ऐसे इवेंट्स में, एक्टिविटीज में वो आगे जैसे अभी आपने ये शब्द कहा ना कि बच्चा ने खुद ने करना है, क्या वो करे। अगर ऐसा बच्चा खुद ही करने लगे तो फिर बाहर जाने की सर मैं पार्टिसिपेशन की बात कर रही हूँ। पार्टिसिपेशन की बात है जी। पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है जी कि बच्चा, मान लो अभी मैं आपके बेटी को कहता हूँ कि बेटा बोलो कुछ 2 बातें अपने बारे में, तो अब मैंने कह दिया, अब आप भी साथ बैठे हो कि बेटा अपने बारे में अपना बायोडाटा बताओ कि आप कैसे बोलोगे कि मैं ज्योति रोल नंबर 64, यानी जैसे भी ये बोलना चाहे। जब ये बोलना शुरू करेगी तभी तो हेजिटेशन निकलेगी ना जी। तो वो थोड़ा प्रयास आप भी घर पे करें, और हम तो डेली क्लास के अंदर करते हैं जी। हमारा पहला वर्ड ही यही होता है क्लास में, जब भी हम पढ़ाते हैं कि आप में से कोई भी बच्चा पीछे आज तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कोई बच्चा बोले, तो जो बच्चा बोलेगा तो उसकी हेजिटेशन अपने आप निकल जाएगी जी। पूरा मौका दिया जाता है, बोलने वाले बच्चे को हम कभी नहीं रोकते कि बेटा तू क्यों बोल रहा है। आप ये बात भी लिख देना। ये बिल्डिंग वाला था, ये तो पहले भी
बिल्डिंग में भी अगर जैसे जितना बिल्डिंग का वगैरह लेटर लिखे चंडीगढ़ जाए जा चुका है, DGH के पास हमारे प्राचार्य ने पहले ही भेज दिया है। तो नई बिल्डिंग बननी है, कैसे प्रोसेस शुरू होगी जी, वो गवर्नमेंट की प्रोसेस है, लेकिन पत्राचार किया जा चुका है। बिल्कुल ठीक है सर, टाइम थोड़ा सा कम है, एक बाकी दो जी सजेशन और ले स्टूडेंट लेते की हैं। तरफ से बच्चों का पढ़ाने का तरीका अच्छा बता रहे कि भाई अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, ये तो बिल्कुल बच्चे बताते हैं जी कि ठीक पढ़ाते हैं, बिल्कुल वो करते हैं, ये तो बताते हैं, तारीफ करते हैं बच्चे स्टाफ के बारे में। सर आप ना अपने सजेशन बॉक्स में जरूर लिख दें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक लेक्चर हो बच्चे का वीकली मंथली, ताकि बच्चा इम्प्रूव कर पाए। ये आप अपने सजेशन बॉक्स में लिख दें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टाइप कोई लेक्चर हो बच्चे का। बिल्कुल जी, लिख देंगे। फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे सर, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, एक्टिविटी होती है ना, तो भाई बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करें। चलो ठीक है जी, थैंक यू सर। ठीक है जी, नमस्कार जी। नेक्स्ट ले लो सुमन। अक्षिका। अक्षिका। गुड मॉर्निंग मैम। सभी स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑन जरूर रखें। अभी भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे मेरे को दिख रहे हैं जो पेरेंट्स भी बैठे होंगे उनके साथ, लेकिन वो वीडियो ऑफ करके बैठ गए। तो हम बच्चों को तो कहें क्या, जब पेरेंट्स साथ बैठे हैं वो भी वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, तो वो तो अच्छा नहीं है ना जी। हम सजेशन आपसे लेने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो सभी वीडियो ऑन मोड के अंदर रहें। आपकी सभी की रिकॉर्डिंग चली हुई है, सभी दिखेंगे हमें। कोई पेरेंट आके कहेगा जी हम तो बैठे थे, देखो हम पूरा आपको दिखाएंगे कि कौन वीडियो ऑन मोड के अंदर था, कौन ऑफ मोड के अंदर था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आपके पापा है साथ, तो हाँ जी बताइए आप। जी हाँ सर, आपको, मैडम को और जितने भी पेरेंट्स मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मेरा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके कॉलेज के पूरे स्टाफ को एप्रिसिएशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग कॉलेज में जो सिक्योरिटी का लेवल है वो आपने बहुत ही बढ़िया कर रखा है। थैंक यू सर। क्योंकि हमें सबसे पहले पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को लेकर के एक सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होना इशू रहता है, तो वो आपकी तरफ से बहुत बढ़िया है, और उस चीज के लिए जो मैं आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है जी, अजी हम ये वैसे टाइम टू आपकी बेटी को मैंने सिर्फ जब ये फर्स्ट ईयर में आई थी, आपकी बेटी में इतना सुधार हुआ है। जब ये फर्स्ट ईयर में आई थी, आप पिछले पीटीएम पे भी आए थे, तो मैंने बताया था इसको एक बार डांट लगाई थी, सिर्फ एक बार। उसके बाद से ये बिल्कुल ऐसी स्ट्रीमलाइन हो गई, इसने आज तक डांट नहीं खाई है दोबारा। मैं सोचता हूँ कि कोई बच्चा किसको डांट लगाए तो इसको एक बार लगाई थी, उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई है, उसके बाद इसने कभी डांट नहीं खाई। अब ये पढ़ाई में भी अच्छी हो गई है, सारा सब कुछ अच्छा है। जी जी जी, आपके बच्चे हैं सर, डांट सकते हो, वो तो आपका राइट है। अच्छा सर, मेरे कुछ सुझाव थे, कुछ सजेशन लगा लीजिए, कॉमनली पॉइंट्स हैं, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ जी, आप यानी इन ब्रीफ बता दे और सजेशन में जरूर लिखना फीडबैक परफॉर्मेंस। जी जी, इन शॉर्ट में बताऊंगा सर। हाँ जी हाँ जी। सबसे पहले देखो, बिल्डिंग की तो आप कह रहे थे, वो तो चलो जब होगी तब होगी। नहीं जी, उसकी प्रोसेस जारी है, लेकिन समय लग सकता है। मैं समझ गया सर आपकी बात। सर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कई बार क्या है कि जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं, बच्चे बेचारे पसीने में बैठे रहते हैं, लाइट जो है ना पूरा टाइम गुल रहती है, तो बच्चे उतनी कंसंट्रेशन के साथ पेपर नहीं कर पाते, क्योंकि लाइट एक बड़ा इशू है, पंखे चल नहीं पाते, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। नहीं जी, वो भी आप लिख देना, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब की बार इस सत्र के अंदर जो एग्जाम अब चले हुए हैं कॉलेज के अंदर, अलग से प्राइवेट एजेंसी से भी एक जनरेटर हायर कर रखा है, और जिसके जो इलेक्ट्रिसिटी जो इंचार्ज हमारे डॉक्टर प्रवीण गोयल फिजिक्स डिपार्टमेंट के, जैसे ही लाइट जाती है वो उस बंदे को बुला के उसको तुरंत चलवा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी कमरे में कोई समस्या रह गई हो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट या कुछ और वजह से, तो वो जानकारी आप डाल दें, वो आगे दे दी जाएगी। सेकेंडली सर, लैब से रिलेटेड है, लैब के अंदर हर बच्चे को जो है नहीं मिल पाता टाइम, या जगह की कमी होने के कारण हर बच्चा जो है, जो उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज सफिशिएंट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती सर। तो हाँ जी, आपकी इस बात के लिए भी हमने पहले, जब मैं यहाँ पे नहीं था, दया मैडम थी, तो हम पहले ही लेटर लिख के डाल चुके हैं, पूरी ग्रांट मांग चुके हैं, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग डिमोलिश होनी है, या तो इस वजह से वो हमें यानी ग्रांट ऊपर से मिल नहीं पाई। लेटर जारी है लगातार, हम सारी बातें लिखते हैं जी, हमारे पास लैब की कमी है, लैब हमारे पास और ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 10-15 लैब होनी चाहिए,
वगैरह वो सारे लेटर लिख चुके हैं हम, लिखित में वो हमारे पास जो हम आगे भेज चुके हैं और अब भी लिखेंगे दोबारा। तो आप सजेशन में जरूर लिख देना ताकि वो बात भी हमारे पास रह जाए लिखित में। अच्छा सर, एक ये था कि देखो जो अटेंडेंस से रिलेटेड है मैटर, अभी मैं पीछे सुन रहा था, एक पेरेंट्स ने बताया था, तो एक चीज ये और भी बेटर रहेगी कि अगर जैसे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपके पास अपडेट है तो टाइम टू टाइम जैसे भी पॉसिबल हो सके बच्चे के जो अटेंडेंस का लेवल है या उसका जो अटेंडेंस का स्टेटस है वो पेरेंट्स को जो है ना एक SMS के थ्रू अगर आप हाँ जी, मैं आपको इस आपकी जानकारी में एक चीज और जोड़ दूं कि जो अभी इसी 1 सितंबर से भी जो हमने क्लास शुरू की है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, वो हम सिर्फ अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। ऑनलाइन अभी ऑर्डर आए नहीं है, टाइम टेबल बनेगा, फिर रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी दूसरी, लेकिन आपके बच्चे ताकि लगातार जुड़े रहें इसलिए हमने क्लास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की है। उसके अंदर आपके बच्चे ने आपको बताया भी होगा इनकी जो अटेंडेंस ली जा रही है, आप भी साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरी परफॉर्मेंस दिखेगी जी आपको। एक अटेंडेंस चार्ट हमने लगा देते हैं, अटेंडेंस चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखता है, जैसे आप सभी अभी हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और उसमें मैं बच्चे को ये कहता हूँ कि जब मैं अटेंडेंस बोलूं मैं आपके रोल नंबर के आगे आपकी P लिखूंगा प्रेजेंट, और आप सभी बच्चे देखते रहें। बाद में किसी बच्चे का एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा कि सर मैंने नहीं बोली। आप यानी बच्चे को पूरा जागरूक रहना पड़ता है, अटेंटिव रहना पड़ता है। तो अटेंटिव रहना भी इसको इन बच्चों को हम सिखा रहे हैं। तो जब वो अटेंडेंस चलती है ना जी, जैसे आप सुबह इनकी क्लास होती है 8 बजे, 8 से 7:30 से 8 बजे तक हम लेते हैं, तो आप बैठ के इसकी पिछली पूरी परफॉर्मेंस आपको दिखेगी जी, हर पेरेंट को दिखेगी। आप बैठेंगे ना इसके साथ बिल्कुल क्लास के स्टार्ट में, तो उस दौरान आप देखना किस डेट को क्लास लगी, एक्स्ट्रा क्लास थी तो जो भी है, और हर आपका बच्चा किस किस डेट में आया उसको दिखेगी। जैसे आपकी बेटी की बता दूं कि शुरू में आई, बीच में नहीं आई, आपकी बेटी की अटेंडेंस हम दिखा देंगे। अब इस सेशन के अंदर अभी ये यानी रेगुलर नहीं है, इसने सारी ऑनलाइन क्लास जो मेरी चली हुई है इसने अटेंड नहीं की है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की आपकी बेटी आपके साथ बैठी है। वो चार्ट भी अगर आपको कहो तो 1 ही सेकंड मेरे को लगेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट ए मिनट, अब रुके। एक चीज और है सर कि मैडम 1 सेकंड इनका यानी थोड़ा यानी पेरेंट देखो सेटिस्फाई हो जाए कि हम झूठ नहीं बोलते। आपकी बेटी का रोल नंबर बताएं जी, आप क्या है प्लीज एक बार बताएं। हाँ बेटा बताना रोल नंबर। 04। देखो जी ये अक्षिका, देखो मैंने डार्क कर दिया, आपको अपनी बेटी की अटेंडेंस दिख रही है। देखो 7 तारीख को मैंने क्लास ली, सभी पेरेंट्स को अटेंडेंस चार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे। ये 7 तारीख को मैंने क्लास ली, आपकी बेटी नहीं थी, 8 को नहीं थी, 9 को नहीं थी, 10 को नहीं थी, 11 को कल क्लास ली थी जब भी आपकी बेटी क्लास में नहीं थी। देखो आपको दिख रहा होगा ना जी पूरा चार्ट पेरेंट्स को सभी को। अब इन पेरेंट्स ने कहा, अक्षिका के फादर ने, रोल नंबर 4, चार्ट सामने है, अटेंडेंस सामने है, ऊपर डेट लिखी हुई है, नीचे अटेंडेंस दिख रही है। हर बच्चे की भी आपको दिख रही होगी कौन सा किस डेट में आया, किस डेट में नहीं आया। तो ये चीज